विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। कार्यक्रम घोषित होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिला अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसर तथा नोडल अधिकारियों को चुनाव संबंधित निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्त कार्यवाहियां तत्काल शुरू कर दें। विधानसभा चुनाव के लिए रीवा जिले में 6 विधानसभाओं के नामांकन पत्र रीवा में तथा 2 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र मऊगंज में 21 अक्टूबर से दाखिल किए जाएंगे। इसके लिए पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी तैनात कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण दें। दाखिल नामांकन पत्र तत्काल अपलोड कराने के लिए पृथक से कर्मचारी तैनात करें। सभी अधिकारी चुनाव संबंधित निर्देशों का तत्परता से पालन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। सभी अधिकारी पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कार्य संपन्न कराएं। आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम तत्काल संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने वाला दल गठित करके अवैध रूप से प्रदर्शित प्रचार सामग्री तत्काल हटवाएं। शासकीय भवनों तथा परिसरों में प्रदर्शित प्रचार सामग्री तत्काल हटाएं। निजी भवनों एवं भूमि पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बाद ही प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। कोलाहल नियंत्रित अधिनियम के तहत रात 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका पालन सुनिश्चित कराएं। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करें। राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को सभा, जुलूस, वाहन तथा अन्य सभी तरह की अनुमति के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अधिकृत होंगे। सभा के लिए कम से कम 2 स्थल चिन्हित किए जाएंगे। इनमें आवेदन के क्रम में उसके अनुसार अनुमति दें। किसी भी धार्मिक स्थल के परिसर में सभा की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम तथा रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के से सहयोग से अभियान चलाएं। आतंक अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में रैंप, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था करें। निर्धारित प्रारूप में मतदान केंद्र की जानकारी का लेखन कराएं। मतदान केंद्र में रैंप, पेयजल एवं प्रकाश की व्यवस्था कराएं। निर्धारित प्रारूप में मतदान केंद्र में जानकारी का लेखन करें। मतदान केंद्रों का 100% सत्यापन करके 3 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से स्वीप प्लान एवं मतदान केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। उन्होंने पेड न्यूज MPSAB कमेटी के कार्य, चुनाव नियंत्रण कक्ष, चुनाव लेखा परीक्षण के संबंध में अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी फ्लाइंग स्क्वाड, VST, व्यय लेखा निगरानी दल तथा जांच नाकों का दल तैनात करें। तत्काल निर्वाचन संबंधित शिकायतों का तत्काल निराकरण करके प्रतिवेदन भेजें। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र तथा 2 में प्रतिदिन रिपोर्ट भेजें। नामांकन पत्र दाखिल करने तथा वाहनों की अनुमति के संबंध में पहले ही चेकलिस्ट दे दें। चेकलिस्ट के अनुसार इन्हें जमा कराएं। अनुमति के लिए एकल खिड़की की स्थापना करके तत्काल सभी अनुमतियां जारी कराएं। सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्व के अनुसार समस्त कार्यवाही करें। रिटर्निंग ऑफिसर के संपर्क में रहकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल निर्धारित करके उनका 2 चरणों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, चुनाव प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन प्लान तथा स्वीप अभियान के संबंध में निर्देश दिए हैं। बैठक में नोडल अधिकारी, स्वीप तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्य अधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, वन मंडल अधिकारी अनुपम शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉक्टर अमरजीत सिंह, सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, CMO, CEO जनपद पंचायत तथा सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बचना होगा। जो भी अनुमति हम देंगे, जो पीक आवर होता है, चाहे वो अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, ब्लड बैंक इत्यादि का जो होगा, जहाँ भीड़ भाड़ होंगे, ऐसे रूट से हमको डाइवर्ट करना होगा ताकि वहाँ होनी चाहिए संबंधित व्यक्ति के द्वारा सड़क के एक हिस्से में होगा। और ये जो कन्वॉय चलता है जी, इसमें केवल एक चीज इम्पोर्टेंट है कि जो बैनर चलेगा उसका भी निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि प्रत्येक 1 फीट और आधे फीट का ही होगा और एक ही झंडा अनुमत किया गया है जो मोटरसाइकिल वगैरह उसके साथ चलेंगे। किसी भी तरह का यूनिफॉर्म वगैरह पहन के लड़कों को सभा में नहीं। निर्वाचन की चूंकि अपनी आचार संहिता
प्रभावशील हो गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सभी आरओज़ की, सभी एआरओज़ की, जिसमें सभी सीओ जनपद, सीएमओज़ और नोडल अधिकारी थे, उनकी सभी की बैठक हुई है। उद्देश्य ये था कि आने वाले जो 21 तारीख है तब से हम लोगों के नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो सभी आरओ और एआरओ तैयार रहें, उनकी पूरी तैयारियां रहें, क्या काम उनको ऐसे हैं जो करने के हैं, तैयारियां कौन सी करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत निर्देश दिए गए। साथ ही साथ एमसीसी का वायलेशन कहीं भी पूरे ज़िले में ना हो। सभी विधानसभाओं में किस प्रकार से राजनीतिक दलों को सभाओं की, जुलूस की अनुमतियां जारी होनी है, किस तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होनी है, मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं में अब क्या तैयारियां करनी है, इन सभी विषयों पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वो सामग्री का वितरण हो, चाहे ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का, इलेक्शन का, तो ट्रेनिंग के भी नोडल अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है अपने यहाँ, तो उस अनुसार अब ट्रेनिंग शुरू हो जाए, ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रखी जाए, लोग के हैंड्स ऑन रखे जाएँ, ताकि जो भी ट्रेनिंग हो रही है उनमें सभी जो इलेक्शन से जुड़े हुए अपने कर्मचारी हैं उन सभी को कम से कम ईवीएम का संचालन आता हो, ताकि मतदान के दिन जो ईवीएम में कभी कभी दिक्कतें आती हैं वैसा कहीं सामना हम लोग को किसी मतदान केंद्र पर ना करना पड़े। तो इस तरीके से एक विस्तृत ओवरऑल समीक्षा, ओवरऑल दिशा निर्देश, आगामी 10 दिन की जो हम लोगों की कार्यप्रणाली क्या रहेगी, उसकी क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए आज की बैठक रहेगी। और पोस्टर बैनर वगैरह जो शहर में लगाए जा रहे हैं उसकी संपत्ति विरूपण को लेकर भी लगातार सभी जगह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, न सिर्फ नगरीय क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सीओ जनपद, सभी नगर पंचायतों में सीएमओज और नगर निगम रीवा के अंतर्गत कमिश्नर नगर निगम को ये निर्देश दिए गए हैं कि संपत्ति विरूपण की सख्त कार्रवाइयाँ करें, और जितने भी सरकारी भवन अपने थे उन पे से किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर इस प्रकार के नहीं हैं, सभी हटा लिए गए हैं और आगे भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। अब यदि ये नया कोई विषय संज्ञान में आएगा कि किसी सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण किया गया है, तो हम लोग उसमें जो धाराएं हैं संपत्ति विरूपण अधिनियम की उसमें कार्रवाई करेंगे। आचार संहिता का जैसे उल्लंघन कोई करता है उसमें कैसी कार्रवाई की जाएगी मैडम? एमसीसी का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके संबंध में धारा 144 का आदेश जारी किया गया है और उसमें विस्तृत रूप से निर्देश दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एमसीसी के वायलेशन की श्रेणी में आती हैं, और सभी को दिशा निर्देश भी ये दिए गए हैं कि इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो, जिसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी स्टैंडिंग कमेटी में बैठक के दौरान सभी को ये निर्देश दिए गए हैं, सभी को ये सूचना भी दी गई है कि उनको कौन से काम नहीं करने हैं। यदि कोई भी व्यक्ति एमसीसी का कोई वायलेशन करता है तो हम लोग आईपीसी की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे।